हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। संडे है आज, बड़ा जबरदस्त दिन है, बहुत तेज धूप है। हम फिर से निकल रहे हैं वहीं जहां हम डेली जाते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि जो आप गालों में भी देख सकते हो ना, इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। जो वजन कम होने का जो प्रोसेस थी, आई कैन सी दैट नाउ, विच इज आई एम क्लोज टू 91.9, 91.7 kilos, which is easily 4 kgs down from where I was, which is also easy. But जो अचीव कर रहा है, that goal is like, वो बहुत नीचे है as compared to मैं जहाँ पे हूँ अभी, which is like 10 किलो और कम, and which is easily achievable. But उसको ढंग से करना जरूरी है, जितना स्लो हो सके, जितना आराम से हो सके। बहुत सारी गाड़ियां हैं रास्ते में, माय गॉड कितनी गाड़ियां हैं। किसी की होम व्यूइंग होगी आज मेरे हिसाब से। जब लोगों की व्यूइंग होती है, थैंक यू, जब लोगों की व्यूइंग होती है वो गाड़ी रोकी थी तुमने, मिल थैंक यू बोलना पड़ता है, तमीज होनी चाहिए। तो कोई लोग घर बना बेच रहे होंगे तो उसकी व्यूइंग होती है। तो व्यूइंग में क्या होता है कि लोग आते हैं, एक दिन आप बता देते हो कि भैया आज इस दिन हम लोग अपने मकान की व्यूइंग रखेंगे, एंड पीपल कम एंड सी दैट। और जब लोग आपके घर को आके देख लेते हैं, पूरा सवाल पूछ लेते हैं, जो पूछने होते हैं उनको, कोई क्रैक तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है करके, उसके बाद फिर वो लोग फाइनलाइज कर लेते हैं अपना डिसीजन कि भैया खरीदना है कि नहीं खरीदना है। फिर होती है तो बिडिंग होती है, या फिर डायरेक्ट ओनर को ऑफर जाते हैं। अगर बिडिंग वाला सीन है तो उस केस में क्या होगा कि आप जाओगे, ऑप्शन होगा, ऑप्शन में आप बिड लगाओगे। बिड लगाने के लिए आपको वहां पे प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास अकाउंट में इतने पैसे हैं, या बैंक आपका इतना लोन देने के लिए अप्रूव हो जाएगा। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आपने बिडिंग देखी, आप अंदर आके बैठ गए, बोली लगाया और भाग गए, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव दैट नेट एसेट वर्थ। फिर आप बिड लगाते हो, एंड व्हेन यू विन द बिड, तो उस टाइम पे डील होती है कि ठीक है, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस मच अमाउंट टू यू। अब एक बहुत भयंकर रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है बहुत सारी चीजों में, बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर, बहुत सारी कंट्रीज में देयर इज अ क्लॉज कॉल्ड द सनसेट क्लॉज. What that sunset clause does is, imagine that you try to buy a house, right? And then you pay a deposit. Let us say $100,000, which is 10% deposit you pay to plan to buy a house. And due to unforeseen reasons, let us say the bank says that we will take much longer than it is expected to process your loan, or the owner has some issues, or you have some issues because of which you were unable to complete the deal. There is very high chances that either you will get your deposit back and the house will be now a higher value, so you'll be kicked out of the market, of course. But there is another scenario in the sunset clause where what can happen is that you might lose your original $100,000 deposit. If you fail to show up to that promise, the clause in your agreements can the clause in your agreement can actually make you lose your deposit, which is extremely risky. So be careful whenever you sign a document about a house deed or anything else with anyone. You have to ensure that you are surrounded or you are protected in every way possible, so that you don't lose your deposit and you don't lose your hard-earned money, because it takes at least 3-4 years, 5 years for people to at least be able to save even $50,000. So I can understand losing $100,000 would put you 5 years, 10 years back from where you already started, right? This is something that is really important. तो जिम जाते जाते ये चीज मेरे दिमाग में एकदम से आ गई, तो आई थॉट, है ना। और मजे की बात यह है कि डेली जब मैं कोई एक टॉपिक पिकअप कर लेता हूँ तो पता भी नहीं चलता कि जिम का रास्ता कब कट गया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। और हम पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट क्लोज हैं। काफी धूपिला मौसम है, सब लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग बीच पे जा रहे होंगे। बीच मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक बीच। तो मैं जा रहा हूँ जिम, जहाँ मुझे पसंद है जाना, क्योंकि वहाँ एसी भी रहता है। एसी तो नहीं, छाया रहती है एक्चुअली। मुझे एसी पसंद नहीं है, मुझे छाया पसंद है। आई एम नॉट अ धूप फैन, आई एम अ विंटर, रेन, क्लाउड्स, विंड, ठंडी हवा, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बिकॉज गर्मी से बचने के लिए मेरे को गर्मी से झेल पाना मुझको मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा, बीइंग फ्रॉम वेयर आई एम एज वेल। तो आंटी जी क्रॉस कर रही हैं ये जेब्रा क्रॉसिंग। थैंक यू, जाओ कोई दिक्कत नहीं है।
आंटी ने मेरे को ऐसे हाथ हिला के बोला, ओह माय गॉड थैंक यू सो मच। खुश होते होते जाते हैं लोग कभी कभी। तो मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे लिए कोई गाड़ी रोक जाता है बहुत दूर से। खुशी मिलती है ना कि यार किसी इंसान में इतनी वो तो है, कर्टेसी तो है कि एटलीस्ट कोई जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करने वाला बंदा है तो उसके लिए तुम रोक रहे हो। एंड दैट जेब्रा क्रॉसिंग हैज टू बी ऑन अ रोड व्हिच इज अनमॉनिटर्ड बाय अ स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट है तो ऑब्वियसली स्ट्रीट लाइट पे तुम क्रॉस करोगे, लेकिन स्ट्रीट लाइट के बाहर जो कर्टेसी तुम्हें देखने को मिलती है, दैट इज अ जजमेंट ऑफ बहुत सारी अदर थिंग्स। हम बहुत क्लोज हैं अंदर, आपको पता होगा पार्किंग लॉट में आ चुके हैं। गाड़ी पार्क करेंगे फट से और फिर आज क्या करेंगे हम जिम में, आज हम करेंगे बैक। आज बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसीलिए सैटरडे संडे मंडे, कल भी छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे मंडे। तो बैक अब इन दिनों दिल मेरा ऐसी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए जिससे आपको छुट्टी मिलती है, तो उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम स्पेंड करके, ऐसा नहीं है कि आपको घंटे घंटे जिम में कर रहे हैं। 45 मिनट का यूजुअली एक वर्कआउट होता है, इन दिनों में ये वर्कआउट 1 आवर 20 मिनट्स ऐसे करके चले जाएगा आपको, क्योंकि आप मोर मसल ग्रुप्स टारगेट करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है कि आप रो ही करने में लगे हुए और लैट पुल डाउन ही करने में लगे हुए हो। सारी एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करनी है। उसके पीछे रीजन ये है कि सारी मसल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। हर किसी को थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज दे लो, है ना, और नहीं तो बहुत सारी एक्सरसाइज कंबाइन कर लो, जिससे भी बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो चलो जिम चलते हैं।